हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो so all of you are very relaxed and enjoying online teaching। घर पे रहते हुए भी आप लोगों की पढ़ाई शुरू है, ये आपकी खुशनसीबी है ना? हेलो, यस मिस। तो आप लोगों को सब समझ में आ रहे होंगे, लेसन्स विजुअलाइज हो रहे हैं, है ना? तो आप लोगों को ये चीज का फायदा उठाना है और अपने लेसन जो है वो ध्यान से देखने हैं। अगर नहीं समझ आए तो दोबारा आप लोग जाके देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो, ठीक है? तो देखते हैं आज हम अपना लेसन डायरेक्ट स्क्रीन पर। आप लोगों के पास में किताब है या नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग स्क्रीन के ऊपर देखेंगे हमारा लेसन। So today our lesson is the song of songs, right? So our lesson starts now. I'm reading the lesson and after me I'll take your reading also, okay? Slowly, see, you have to concentrate on each and every word. Everybody be ready with your pencil in your hand and write down the meaning of the words whatever I am telling right now, okay? Slowly, gently, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. So last time I have shown you Indian musical instrument and Western musical instrument. So you might be knowing about tanpura. So tanpura is an Indian musical instrument. Slowly, आहिस्ता से, gently यानी जल्दी से, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. Exhausted यानी यहाँ पे दिया हुआ है टायर्ड। असल में टायर्ड भी होता है एग्जॉस्टेड का मतलब, और बहुत ही, हाँ, एग्जॉस्टेड का मतलब टायर्ड भी होता है, और एग्जॉस्टेड यानी हम लोग थकान के मारे एकदम झंझिलाते हैं ना, वैसा। So slowly, आहिस्ता से, gently, जल्दी से, the exhausted musician laid his tanpura on his carpet. उसने क्या किया, म्यूजिशियन ने laid यानी रखा, his tanpura on the carpet, कारपेट के ऊपर वो तानपुरा उसने रख दिया. The exquisite strains of राग दरबारी, एक्सक्विजिट यानी वेरी फाइन एंड प्लीजिंग, एकदम धीमी धीमी आवाज में जो होता है ना, वो स्ट्रेन्स ऑफ राग दरबारी। वो तानपुरे के ऊपर जो तार लगी हुई होती है ना, तो वो तार से जो क्या किया उसने, स्ट्रेन्स, उस तारों को उसने बजाना शुरू करके राग दरबारी जो है वो स्टिल वाइब्रेटेड विद इन द हॉल। तो तानपुरे से जो राग दरबारी बजाया गया था उसका वाइब्रेशन हॉल में अभी भी था। स्टिल यानी अब तक। एम्परर अकबर लुक्ड अप, हिज आईज लिट विथ एडमायरेशन। एम्परर अकबर जो थे, एम्परर यानी किसको बोला जाता है, राजा को बोला जाता है। एम्परर अकबर लुक्ड अप, ऊपर देखा उन्होंने, हिज आईज लिट विथ एडमायरेशन, उनकी आंखें जो थी वो एकदम एडमायर कर रही है इस चीज को, इस माहौल को, कि उस हॉल में अभी तक के राग दरबारी की धुन जो है वो वाइब्रेट हो रही थी। और उन्होंने क्या कहा एकदम से, वंडरफुल, दिस इज एक्सक्लेमेटरी मार्क, वंडरफुल ही सेड। किसने बोला वंडरफुल, राजा अकबर ने। एम्परर अकबर सेड वंडरफुल, सुपर्ब, ये सब बहुत तारीफ करने वाले वर्ड है, वंडरफुल, सुपर्ब। आई लिसन टू यू एवरी डे, मैं तुमको रोजाना सुनता हूँ, बट आई कांट सीम टू हैव इनफ, फिर भी मेरा जी नहीं भरता,
मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल अभी भरा नहीं है। तानसेन bowed in silent gratitude. उसकी तारीफ किया ना तानसेन। जो म्यूजिशियन कौन था? तानसेन था। कौन था म्यूजिशियन? तानसेन। तो तानसेन बोर्ड का मतलब होता है, ये जो बोर्ड जो है ना, मतलब बोर्ड का मतलब होता है कि उसने उसके सामने अपना सर झुकाया। उसने उसकी तारीफ की ना, इसलिए उसने क्या किया, उसका अपना उसके सामने सर झुकाया। इन साइलेंट ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी किसी का हम बहुत इज्जत से उसका ये करते हैं ना, रिस्पेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हाँ, शुक्रगुजारी हम अदा करते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। तो उसने बोब्ड यानी झुक जाना। तानसेन बोब्ड इन साइलेंट ग्रेटिट्यूड। उसकी तारीफ सुनकर, तानसेन ने खुद की तारीफ सुनकर वो झुक गया और उसका झुककर शुक्रिया अदा करने लगा। किसका? जो अकबर है ना, राजा अकबर, उसका शुक्रिया अदा करने लगा। ठीक है। तो शुक्रिया अदा करने लगा और उसने क्या बोला? आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड। आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड। कौन बोलता है ये? राजा अकबर बोलता है। राजा अकबर बोलता है तानसेन को, आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी आवाज जो है वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है, सेड अकबर। बट आई डोंट बट आई डोंट बट आई डोंट शहंशाह। कौन बोलता है? तानसेन बोलता है। बट आई डोंट, नहीं, लेकिन मैं नहीं, शहंशाह सेड तानसेन विद अ स्माइल। स्माइल, मुस्कुराते हुए तानसेन बोलता है कि नहीं, मेरी आवाज सबसे अच्छी नहीं है दुनिया में। देयर इज समवन हु सिंग्स फार बेटर देन आई डू। कोई है मुझसे भी अच्छा, जो बहुत अच्छा गाता है, मुझसे भी ज्यादा अच्छा गाता है। हम लोगों ने डिग्री ऑफ कंपैरिजन के उसमें देखे थे, गुड, बेटर, बेस्ट। सो बेटर, मुझसे भी अच्छा गाने वाला कोई है। देयर इज समवन, समवन यानी कोई तो भी है मुझसे भी अच्छा गाने वाला जो बहुत दूर है। रियली? हाँ, सच में? क्राइड द डिसबिलीविंग अकबर। जोर से बोला, क्राइड यानी थोड़ा जोर से बोलना। द डिसबिलीविंग अकबर। डिसबिलीविंग यानी जिसको यकीन नहीं होता है, क्योंकि वो यही मान रहा था ना कि तानसेन की आवाज सबसे अच्छी है। तो अकबर बादशाह ने यकीन न करने वाले अंदाज में, डिसबिलीविंग अंदाज में कहा, रियली? हाँ, तुमसे भी कोई अच्छा गाने वाला है? देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माय कोर्ट। फिर मैं चाहूंगा कि वो मेरे कोर्ट में, मेरे दरबार में आकर गाए। कैन यू अरेंज इट? क्या तुम उसको यहाँ पर लाने का इंतजाम कर सकते हो? तानसेन को बोलते हैं अकबर बादशाह। ठीक है। तानसेन शुक हिज हेड। तानसेन ने क्या किया? उसका सर हिलाया। किसमें? ना के इसमें उसने सर हिलाया। तानसेन शुक हिज हेड। शुक यानी हिलाना, सर हिलाना। शुक हिज हेड, हेड यानी सर हिलाना। आई एम अफ्रेड ही विल नॉट कम सर। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। What? Not even if he hear that the emperor himself has summoned him? क्या? ताज्जुब से बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। क्या? Not even if he hear, कि अगर उसने ये सुना कि एक एम्परर, that the emperor himself has summoned him,
एक राजा ने उसके नाम का फरमान, समन यानी फरमान निकालना, उसके नाम का फरमान निकालना। देखिए समन यहाँ पे लिखा होगा, उसके मैंने समन, समन यानी कॉल, यहाँ पे कॉल्ड लिखा हुआ है, लेकिन कॉल्ड यानी क्या होता है, फरमान। राजा किसी के नाम का फरमान निकालता है ना कि उसके दरबार में हाजिर हो जाओ, तो बोलता है जब एक राजा का फरमान निकल जाएगा, राजा का बुलावा होगा, तो भी वो नहीं आएगा। नो, नॉट इवन देन। तो तानसेन बोलते हैं नहीं, उसके बावजूद भी वो नहीं आएंगे। दिस रिप्लाई वुड हैव enraged any other emperor। इस तरह का जवाब, this reply would have enraged, enraged यानी filled with anger, गुस्सा। अगर ऐसा जवाब कोई सुनता तो दूसरे किसी राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। enraged, enraged यानी बहुत ज्यादा गुस्सा आना, ठीक है। एनी अदर एम्परर, हाँ यहाँ पर है enraged, filled with anger, so any other emperor, but अकबर was different। लेकिन अकबर जो थे बादशाह वो अलग थे। वेरी वेल उस्ताद जी, ठीक है बोलता है उस्ताद जी, सेड अकबर। अकबर बोलते हैं ठीक है उस्ताद जी। उस्ताद जी यानी किसको बोला है, तानसेन। उस्ताद जी यहाँ किसको बोला है, तानसेन को। सेड अकबर, smiling into Tansen's half scared eyes। उन्होंने उस्ताद जी बोल के बोला कि स्माइल करते हुए कहा कि ठीक है, हाफ स्केर्ड आईज यानी थोड़ी सी डरी हुई आंखें थी। इफ ही डजंट कम आई शैल गो टू हिम माई सेल्फ। अब तानसेन के सामने अकबर बादशाह की आंखें थोड़ी सी घबराई हुई थी कि अरे मेरे बुलाने पर भी वो बंदा नहीं आने वाला है, तो चलो इफ ही डजंट कम, अगर वो नहीं आता है, आई शैल गो टू हिम, मैं उसके पास जा सकता हूँ। माई सेल्फ, मैं खुद उसके पास जा सकता हूँ। विल यू टेक मी टू हिम, क्या तुम मुझे उस तक ले जा सकते हो। कौन बोलता है, राजा अकबर बोलता है तानसेन को कि डरी हुई आवाज में, जब वो बोलता है ना कि नहीं तुम्हारे बुलाने पे भी वो नहीं आएगा, तो उनको गुस्सा नहीं आता है। एनरेज्ड, उनको गुस्सा नहीं आता है, और वो जो है वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, वो नहीं आते हैं तो क्या तुम मुझे उस तक ले जा सकते हो। तानसेन को बोलते हैं, देखो एक बादशाह बोल रहा है, तो तानसेन बोलते हैं यस सर, तो हाँ, प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। तो बोलता है जहां पना, शायर यानी हम लोग बोलते हैं ना जैसे जहां पना, तो बोलता है हाँ जहां पना, लेकिन तुम वहां पर एक राजा बनकर नहीं आओगे, तुम इस हिंदुस्तान के एम्परर हो ये बनकर नहीं आओगे, एक साधारण इंसान बन के आओगे। आई शैल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक। तो वो राजा बोलते हैं, राजा अकबर बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं वहां पर एक म्यूजिक का बहुत ही म्यूजिक से प्यार करने वाला इंसान बन के उनके पास जाऊंगा। संत हरिदास वॉज द मैन, और वो कौन बंदा था, जो तानसेन जो बोल रहे थे ना कि मुझसे भी अच्छा कोई दुनिया में गाने वाला है, उस बंदे का नाम था संत हरिदास। क्या नाम था उस बंदे का, संत हरिदास। संत हरिदास was the man तानसेन had spoken of, तानसेन ने उनसे बात की थी। He had been Tansen's music teacher and he lived in the austere life of a hermit। austere, austere यानी यहाँ पे क्या दिया है देखो, सिंपल। austere यानी सिंपल, एकदम साधारण सी जिंदगी जीने वाला वो इंसान था, और बहुत ही दुनिया माफी से अलग थलग रहने वाला वो इंसान था। कौन था वो, संत हरिदास, ठीक है।
लाइफ ऑफ अ हर्मिट। हर्मिट यानी आप लोगों को मालूम होगा एक किसी भी कवच के अंदर जो बंद रहता है ना, उसको बोला जाता है हर्मिट। का मतलब होता है पर्सन लिविंग इन अ सॉलिट्यूड एज अ रिलीजियस डिसिप्लिन। यानी हमारे जो मजहबी एतबार से जिस तरह से हम लोग अपने मजहब के सारे उसूलों को मानकर उसके ही दायरे के अंदर रहते हैं ना, उसको बोला जाता है हर्मिट। हर्मिट यानी मजहबी दायरे में मजहबी चीजों को मानकर, तो जिस तपस्या जिसको तपस्वी बोला जाता है या सन्यासी जिसको बोला जाता है, इस तरह का इंसान उसको बोला जाता है हर्मिट। हाँ, so when Tansen and the emperor reached his hut, तो तपस्वी है इसीलिए वो किसमें रहता था, हट में रहता, झोपड़े में रहता था। He was busy with his daily chores, busy with his daily course। कोर्स यानी उसके रोजमर्रा के जो काम है वो कोर्स, डेली कोर्स। तो इस तरह से रोजमर्रा के जो उसके काम है उसमें वो बिजी था। When they asked him to sing, he smiled but said firmly। जब उन लोगों ने, जो संत हरिदास है, संत यानी वही हुआ ना, साधु संत होते हैं वो, संत हरिदास से जब गाने के लिए कहा तो उन्होंने क्या किया, स्माइल की, एंड सेड फर्मली, और बहुत ही फर्मली यानी एकदम उससे बोलते हैं ना, दृढ़ से, एकदम दृढ़ निश्चय से जो बोला जाता है उसको बोला जाता है फर्मली। एकदम फर्मली उन्होंने कहा, आई एम लॉन्ग पास्ट द एज ऑफ सिंगिंग, आई एम लॉन्ग पास्ट द एज फॉर सिंगिंग। यानी मैंने बहुत पहले जो है वो सिंगिंग जो है वो छोड़ दी है ना, बहुत पहले मैंने गाना जो है वो छोड़ दिया है। Even his favorite people could not persuade him to change his mind। उसके जो बहुत ही अच्छे पीपल यानी उसके शागिर्द, उसके जो फेवरेट शागिर्द थे, वो भी अगर उसको परसुएड करना यानी ट्राई टू कन्विंस यानी मनाने की कोशिश करेंगे, परसुएड यानी मनाने की कोशिश करेंगे, तो भी उसका दिमाग, उसका जो निश्चय है वो चेंज नहीं हो सकता। तो चेंज इज माइंड, उसका दिमाग बदल नहीं सकते। यानी उसको अभी कोई गाने के लिए बोले तो वो किसी के भी कहने पर नहीं गाएंगे। बट तानसेन न्यू हाउ टू गेट अराउंड हिम। लेकिन तानसेन जो उसका शागिर्द था वो बहुत ही चालाक और होशियार था, तो वो जानता था कि अपने गुरु से किस तरह से गवाया जाए। सो बट तानसेन न्यू हाउ टू गेट अराउंड हिम। हाउ टू गेट अराउंड हिम यानी उससे किस तरह से हम अपना काम करवा सकते हैं। He offered to sing before his guru। उसने उसने कहा कि मैं आपके सामने गाना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा कि मैं अपने गुरु के सामने गाना चाहता हूँ। यानी उसने अपने गुरु को गाने के लिए नहीं कहा, गुरु के सामने तानसेन ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने गाना चाहता हूँ। एंड ही मेड द डेलिब्रेट, डेलिब्रेट यानी जानबूझ के, एंड ही मेड डेलिब्रेट मिस्टेक। देखो कितना चालाक है तानसेन, उसको पता था कि मेरे गुरु जो है वो किसी के भी कहने पे गाने वाले नहीं है। तो उन्होंने दूसरी आइडिया निकाली कि उन्होंने कहा अपने गुरु के सामने कि मैं गाना चाहता हूँ, और उसने क्या किया, जानबूझ के, डेलिब्रेट, डेलिब्रेटली यानी जानबूझ के जो है वो गलती की। उसको पता था कि कितना भी हुआ तो एक टीचर है, एक गुरु है, उसके सामने उसका शागिर्द अगर कोई गलती करता है तो वो टीचर जो है वो चुप नहीं रह सकता। दैट्स नॉट द राइट नोट। जानबूझ के जब तानसेन ने गलती की तो क्या कहा,
उसने कि दैट्स नॉट द राइट नोट। हम लोगों ने नोट देखे थे, मैंने आपको बताई थी, जो राग होता है ना, ताल होता है, सुर होता है, उसमें नोट्स होते हैं। हाँ, राग में 5 to 6 नोट्स होते हैं। तो उन्होंने जब गाना शुरू किया तो गलत गाने के बाद में उसके गुरु ने तुरंत बोला, दैट्स नॉट द राइट नोट तानसेन, ये तुम सही नोट में नहीं गा रहे हो, सही धुन में नहीं गा रहे हो। क्राइड हिज टीचर, उसके गुरु ने यानी संत हरिदास ने अमेज्ड, 70 रुपया पूरा लाया हूँ। व्हाट हैज हैपेंड टू यू, क्या हुआ है, तुम ऐसा गलत क्यों गा रहे हो। हाँ, उन्होंने बोला कि क्या हुआ, तुम ऐसा गलत क्यों गा रहे हो। तुमको क्या हो गया है, तुम तो इतना अच्छा गाने वाले हो, तुम ऐसा गलत क्यों गा रहे हो। तानसेन डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड हिज टीचर, उसके टीचर का उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे वो करने लगा। एंड ही मेड द सेम मिस्टेक अगेन, और उसने दोबारा वही से गलती की। एग्जास्परेटेड, एग्जास्परेटेड यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर, इरिटेटेड, एंग्री होकर, संत हरिदास took the तानपुरा from तानसेन's hand and sang the right note। और हरिदास जी ने क्या किया, संत हरिदास जी ने उसके हाथ से तानपुरा छीन कर ले लिया। हाँ, संत हरिदास took the तानपुरा from तानसेन's hand and sang the right note, और सही नोट गाने लगा। Then he went on to the next and the next, और इस तरह से वो अगले अगले इस पर जाने लगा, यानी अगली अगली धुन पर जाने लगा। सो देखा उसकी आइडिया कैसी थी कि उसने अपने गुरु को जो है वो जानबूझ के इस तरह से उकसाया कि वो सही नोट पर गाए, ताकि राजा अकबर उसके गाने को सुन सके। द म्यूजिक स्प्रेड अक्रॉस द फॉरेस्ट, और अब जो म्यूजिक थी वो पूरे जंगल में फैल गई। स्प्रेड, स्प्रेड यानी फैल जाना, अक्रॉस द फॉरेस्ट, लाइक द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डाउन और द फ्रैग्रेंस ऑफ जैस्मीन। किस तरह से वो फैल गई, जैसे कि खुशबू, फूलों की खुशबू पूरे जगह पे फैल जाती है ना, उस तरह से वो पूरी आवाज उसकी जो पूरे जंगल में, वो धुन जो थी बजी थी, वो पूरे जंगल में फैल गई। Both the Akbar and Tansen listened to him as if they were hypnotized। Hypnotized होना यानी एकदम कैप्चर फुल अटेंशन, यानी पूरी तरह से अटेंशन, यानी इतना पूरा उसकी तरफ ध्यान लग गया। हिप्नोटाइज होना असल में ऐसा होता है कि हम किसी धुन में या किसी चीज में पूरी तरह से मगन हो जाते हैं ना, मगन होना, तो उस तरह से होता है हिप्नोटाइज। तो दोनों भी उसकी धुन में और उसकी आवाज में जो है वो मग्न हो गए, हिप्नोटाइज हो गए। एंड द एम्परर रियलाइज दैट तानसेन हैड स्पोकन द ट्रुथ, और अकबर बादशाह को यकीन हो गया कि तानसेन जो बोल रहे थे वो सच बोल रहे थे, कि तानसेन से भी अच्छा गाने वाला कोई इस दुनिया में है। He had not known that music could be like this। उसको ये मालूम नहीं पड़ रहा था कि कोई म्यूजिक इस तरह से भी हो सकती है। हाँ, तो he had certainly never heard anything like it before, और उसने यकीनन यकीनन जो है वो इस तरह की म्यूजिक इससे पहले नहीं सुनी थी। As they walked back, the emperor suddenly broke the silence to ask Tansen। जैसे वो जा रहे थे तो उस तरह से वापस से उसको तानसेन को वापस जा रहे थे, उस टाइम पे अचानक से जो है वो
तानसेन ने जो है वो पूछ लिया, Why can't you sing like him, उस्ताद जी? किसने पूछा? अकबर बादशाह ने पूछा तानसेन से कि तुम उसकी तरह क्यों नहीं गा सकते, तुम्हारे उस्ताद तुम्हारे गुरु की तरह। तानसेन स्माइल्ड, शहंशाह, आई सिंग एट योर कमांड। कितनी अच्छी बात है, देखो अभी ये पूरा पैराग्राफ बहुत ही ध्यान से सुनना। हाँ, शहंशाह, आई सिंग एट योर कमांड, मैं तुम्हारे हुक्म पर गाता हूँ। द कमांड ऑफ द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बादशाह का हुक्म, उसके हुक्म पर मैं गाता हूँ। बट गुरु सिंग्स फॉर वन हु इज मास्टर ऑफ इवन किंग्स, और मेरे गुरु है वो सब बादशाहों के बादशाह के लिए गाते हैं। और कौन है वो? गॉड, खुदा है वो। His music springs from the depth of his soul, उसकी जो म्यूजिक आती है वो उसके रूह से आती है, उसकी आत्मा से आती है, उसके फ्री एंड अनास्क्ड फॉर, एकदम फ्री है। और वहां पर उसे खुदा भी हुक्म नहीं करता, वो खुदा के लिए गाता है। How can I expect my music to be so beautiful and divine? मैं कैसे उम्मीद रखूं कि मेरी म्यूजिक जो है वो उसकी तरह डिवाइन और ऑफ और लाइक गॉड, डिवाइन यानी अल्लाह के लिए जो की जाती है इबादत, या अल्लाह के लिए जो काम किया जाता है उसको बोला जाता है डिवाइन। तो मैं कैसे ये सोचूं कि मेरी म्यूजिक में या मेरी आवाज में वो चीज आ सकती है कि जैसे हम अल्लाह के लिए एकदम दिल खोल के करते हैं। मैं तो तुम्हारा हुक्म, मैं तुम्हारे हुक्म पर गाता हूँ, तुम्हारा हुक्म बजाने के लिए गाता हूँ। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। इस चीज से हमको क्या सबक मिलता है कि हमको जो काम करना चाहिए, हम जो खुद भी काम करते हैं, जैसे हम अल्लाह की इबादत करते हैं उस वक्त में हम पूरी तरह से दिल खोलकर इबादत करते हैं, दिल खोलकर। वहां पे हम किसी के लिए कुछ नहीं करते। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो तो एग्जाम के लिए करते हो, वैसा नहीं करना चाहिए। दिल खोलकर पढ़ाई करनी चाहिए कि मुझे कल को किसी ने भी कुछ पूछ लिया तो मुझे आना चाहिए। तो आपको हर काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए, खुदा के वास्ते करना है, तो आपका काम एकदम बिंदास और बहुत ही अच्छा होगा। हम किसी के लिए अगर कुछ करने जाते हैं तो वो काम उतना अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से आप लोगों को पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लेसन के बाजू में आप देखेंगे सवाल है, हु इज द म्यूजिशियन। तो यहाँ पर लेसन में अगर किसी को कोई भी डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हो। कोई डिफिकल्टी है लेसन में? हेलो, अच्छे से समझ में आ गया सर। अच्छा, आप मुझे जवाब देंगे, हु इज द म्यूजिशियन? म्यूजिशियन का नाम क्या था, जल्दी बताओ। तानसेन, वेरी गुड। हाउ डज एम्परर अकबर प्रेज तानसेन? उसने उसको प्रेज करने के लिए क्या क्या अल्फाज बोले, देखो ये वाला क्या बोला, पढ़ो। वंडरफुल, 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 सुपर्ब, है ना। तानसेन को प्रेज करने के लिए क्या क्या वर्ड्स बोले? द एम्परर अकबर प्रेज तानसेन बाय द वर्ड्स वंडरफुल एंड सुपर्ब, है ना। उसके बाद you are also wonderful, I praise you, you all are very wonderful, superb, you have given very good answers. Okay, now next, who was the musician that Tansen was talking about? वो म्यूजिशियन कौन था जिसके बारे में तानसेन बोल रहे थे? Who was the musician? Very good, Sant Haridas. How was Akbar different from other rulers of that time? अकबर किस तरह से अलग थे? क्या होता था अगर दूसरे किसी राजा को बोलते
कि वो तुम्हारी भी बात नहीं मानेगा। तो दूसरे राजा क्या करते थे? एनरेज्ड होते थे, बहुत ही गुस्सा होते थे, है ना। बट अकबर डिड नॉट एनरेज्ड, he did not enraged like other emperor. Okay, next, why did Tansen make deliberate mistake? तानसेन ने जानबूझ के मिस्टेक क्यों की? डेलिब्रेट, यस बोलो, व्हाई डिड ही डिड डेलिबरेटली मिस्टेक? उसने जानबूझ के गलती की। क्योंकि वो मिस्टेक करके संत हरिदास से गाना गवाना चाहता था। वेरी गुड, because he knows that his guru cannot bear his mistake. वो उसकी मिस्टेक को बर्दाश्त नहीं कर सकता था उसका गुरु, और वो उसकी मिस्टेक को सुधारने के लिए, to rectify his mistake, he will sing himself, right? वो खुद गाकर उसकी गलती कहाँ है वो बता देता था। इसीलिए तानसेन ने उसको गवाने के लिए, to make his guru sing, he did deliberate mistake. हाँ, उसके गुरु को गाने के लिए उसने जानबूझ की गलती की। What is the music that spread across the forest compared to? वो म्यूजिक जो पूरे जंगल में फैल गई, उसका कंपैरिजन किससे किया गया है? फ्रेगनेंस ऑफ जैस्मिन। वेरी गुड, फ्रेग्रेंस ऑफ जैस्मिन। जैसे जैस्मिन के फूल की खुशबू सब तरफ फैल जाएगी, वैसी वो म्यूजिक पूरे जंगल में फैल गई। What reason did Tansen give for his Guruji's outstanding music? उसने क्या रीजन बताया गुरुजी की आउटस्टैंडिंग म्यूजिक क्यों हो रही है? वो किसके लिए गा रहा है उसका गुरु? गॉड के लिए। Yes, टेंसेस। yes, he is singing for his God and his music is divine, है ना। So इसीलिए what reason, उसका रीजन क्या था कि वो किसी के कमांड पर नहीं गाता है ना। He is not singing on anyone's command. He is singing for his God and his music is divine music. Okay, so इस तरह से आप लोगों को ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये संत हरिदास जी की तस्वीर है। ये कौन है? संत हरिदास। देखो कितने सीधा साधा सा उनका लिबास है और कितनी सीधी सादी सी जिंदगी है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब ये होता है कि जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए कोई काम करता है, उसको दुनिया की कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं होती है, और वो दुनिया के किसी भी बंदे के लिए कुछ नहीं करता है। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर लेसन. I hope you have understood it. If you have any doubt, you can ask. किसी को कोई डाउट है? नो मिस। पूरे अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को? यस मिस। ओके, वेरी गुड। ओके, सो यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। ओके, और आप लोग लेसन को रीड करेंगे, रीडिंग करेंगे, एंड you will write all the answers for the questions and the hard word meaning also. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz miss. Allah Hafiz miss. Allah Hafiz.